नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है और आज मैं बात करने जा रहे हैं मैदान के टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, मैदान क्या होता है, मैदान कितने भाग होते हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, आप देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूं मैदान क्या होता है। तो मैदान की परिभाषा होती है मेरी, मैदान किसे कहते हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा, भू भाग, समतल या सपाट भाग को मैदान कहते हैं। ठीक है, भू मतलब पृथ्वी, भाग समतल प्लेन या सपाट मतलब भाग को हम मैदान कहते हैं। अब देखिए कि ये तो होगी मेरी मैदान की परिभाषा। ठीक है गाइस, अब मैं बात कर रहे हैं मैदान कितने प्रकार के होते हैं। तो मैदान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, अपरदनात्मक मैदान। नंबर 2, निक्षेपात्मक मैदान। ठीक है गाइस, ये होगी मेरी मैदान की परिभाषा। भूभाग या समतल या सपाट भाग को मैदान कहते हैं। मैदान दो प्रकार के होते हैं, अपरदनात्मक मैदान और निक्षेपात्मक मैदान। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे अपरदनात्मक मैदान की। अपरदनात्मक मैदान क्या होता है? अब हम बात कर रहे हैं अपरदनात्मक मैदान यानी कि नंबर 1। अपरदनात्मक मैदान क्या होता है? ठीक है दोस्तों, अपरदनात्मक मैदान वो होता है जिन भागों का निर्माण हवा पानी बर्फ के माध्यम से बनता है। ठीक है, तो देखिए, जिन भागों का निर्माण हवा पानी बर्फ के अपरदन से होता है। ठीक है गाइस, जिन भागों का निर्माण पानी हवा बर्फ के अपरदन से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरदनात्मक मैदान। उन्हें अपरदनात्मक मैदान अपरदनात्मक मैदान कहते हैं। ठीक है, जिन भागों का निर्माण पानी से, हवा से है, बर्फ से है, तो उसे हम अपरदन से होता है, उन्हें हम अपरदनात्मक मैदान कहते हैं। अब अपरदनात्मक मैदान जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, लोएस मैदान, कास्ट मैदान,
ग्लेशियर मैदान और संप्रदाय मैदान। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरे हो गए अपर्दनात्मक मैदान और निक्षेपात्मक मैदान। दो प्रकार के होते हैं। अपर्दनात्मक मैदान के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लोयस मैदान क्या होता है, तो उसके बाद हम बताएंगे कास्ट मैदान क्या होता है, ग्लेशियर मैदान क्या होता है और हमारा संप्रदाय मैदान क्या होता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि लोयस मैदान क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल जो आपको मैंने बताए थे, लोयस मैदान, कास्ट मैदान, ग्लेशियर मैदान और हमारे थे संप्रदाय मैदान। तो अब हम बात कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल में जो मैंने दिया था। तो अब हम बात कर रहे हैं उसके लोयस मैदान की। ठीक है, तो हमारा लोयस मैदान क्या होता है। लोयस मैदान, तो लोयस मैदान क्या होता है, जिन भागों का निर्माण हवा के द्वारा लाई गई मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि से बनता है, उसे हम कहते हैं लोयस मैदान। ठीक है, जिन भागों का निर्माण, जिन भागों का निर्माण बालू, कंकड़, जिन भागों का निर्माण बालू, कंकड़ और हवा से होता है। ठीक है, जिन भागों का निर्माण बालू, कंकड़ और हवा से लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है। हवा से लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोयस मैदान कहते हैं। उसे हम लोयस मैदान ये हो गई मेरी लोयस मैदान की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कास्ट मैदान की। कास्ट मैदान क्या होता है। तो कास्ट मैदान क्या होता है, चूने की चट्टानों, जो चूने की चट्टानें होती हैं, पत्थर, तो चूने की चट्टानों के घुलने वाले मैदान को हम कास्ट मैदान कहते हैं। जिससे कि बारिश आरिश से कुछ होता है तो उससे क्या होता है, हल्का हल्का पत्थर से थोड़ा थोड़ा बारीकी से कट कट के नीचे आता रहता है और वो बिछता रहता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कास्ट मैदान। तो लिख लीजिए इसे, कास्ट मैदान कैसे कहते हैं, चूने की चट्टानों के द्वारा लाई गई, चूने की चट्टानों के द्वारा घुलने वाले मैदान को। ठीक है, चूने की चट्टानों के घुलने से बनने वाले मैदान को कास्ट मैदान ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा कास्ट मैदान। चूने की चट्टानों के घुलने से बनने वाले मैदान को हम कास्ट मैदान कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लेशियर मैदान और संप्रदाय मैदान की। अब हम बात करते हैं ग्लेशियर मैदान की। ग्लेशियर मैदान क्या होता है, तो बर्फ के जमाव के कारण तथा बनने वाले मैदान को ग्लेशियर मैदान हम कहते हैं। बर्फ के जमाव के कारण, बर्फ के जमाव के कारण, बर्फ के जमाव के कारण तथा
अपरदन से बनने वाले भाग को तो हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर मैदान। ये हो गया मेरा ग्लेशियर मैदान। बर्फ के जमाव के कारण तथा अपरदन से बनने वाले भाग को हम ग्लेशियर मैदान कहते हैं। अब मेरा बचा है क्या? संप्रदाय मैदान। संप्रदाय मैदान क्या होता है? तो संप्रदाय मैदान, संप्रदाय मैदान क्या होता है? इन भागों के द्वारा जो समुद्र के किनारे जो मिट्टी बिछ जाती है हल्की हल्की बारीकी, जैसे ये समुद्र है तो इसका जो पानी आता है किनारे से, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ तक आया, फिर इतना रह गया, तो इस मिट्टी बिछती जाती है तो एक लेयर टाइप की बन जाती है हमारी, तो उसे हम कहते हैं संप्रदाय मैदान। ठीक है, तो इन भागों का निर्माण समुद्र के समुद्र के द्वारा लाई गई मिट्टी ये हो गया मेरा संप्रदाय मैदान। इन भागों का निर्माण समुद्र के द्वारा लाई गई मिट्टी के बिछ जाने को हम संप्रदाय मैदान कहते हैं। ठीक है, जो लेयर टाइप की बनती जाती है उसे हम कहते हैं संप्रदाय मैदान। अब हम बात करते हैं निक्षेपात्मक मैदान। ये होगा मेरे चारों एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं निक्षेपात्मक मैदान क्या होता है। दूसरा पॉइंट था मेरा निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान क्या होता है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के आसपास के क्षेत्रों में बिछ जाने को हम निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी और आसपास के क्षेत्रों में बिछ जाने को निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। निक्षेपात्मक मैदान कैसे कहते हैं? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के आसपास के क्षेत्रों में बिछ जाती है, उसे हम कहते हैं निक्षेपात्मक मैदान। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो मैदान के बारे में तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।